This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ वअअमालना मिनर रिया वअल्सिनतना मिनल कज़िब वअअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर। जी बच्चे, हम लोगों ने बच्चे चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करना है। सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हमारा थर्ड ग्रिड स्टार्ट हो रहा है, बट हम लोगों ने पहला ग्रिड, फर्स्ट ग्रिड जो चैप्टर नंबर 1 पर मुश्तमिल है, अभी हमने नहीं पढ़ा। बट हमारा कल सेकंड ग्रिड मुकम्मल हो गया चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर 5 तक। आज हम थर्ड वन ग्रिड स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस ग्रिड में चैप्टर हैं चैप्टर 6 से ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 6 से ऑनवर्ड चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के 3 टॉपिक्स। फर्स्ट वन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, और थर्ड वन बचे फिलिप्स कर्व। ये 3 टॉपिक्स, 5 चैप्टर्स कंप्लीट हैं। जी बच्चे, अब स्क्रीन शो हो रही है बच्चे आपको? 5 चैप्टर्स बच्चे कंप्लीट हैं। चैप्टर नंबर 11 के 3 टॉपिक्स हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और फिलिप्स कर्व। ग्रिड थर्ड वन, और ये भी बच्चे 30 to 35 मार्क्स तक का एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस से चैप्टर नंबर 6 से। मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली इस चैप्टर का नेम है बच्चे नेशनल इनकम। सबसे पहले बच्चे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को बच्चे सबसे पहले हम समझते हैं।
मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपको डेफिनेशन याद होगी, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ानी, तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स की टू मेन ब्रांचेस है। फर्स्ट वन माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वन मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल। ये यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स है। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल यूजर, एक इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, फर्म, इवन एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स we study the decision of the economy at a whole in aggregate। हम इसमें पूरी नेशन की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, एट अ होल, इन एग्रीगेट, इन टोटल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड जिसका मतलब क्या है, लार्ज। इसमें हम डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, किसी एक इंडिविजुअल यूजर की नहीं, कि किसी एक इंडिविजुअल मार्केट की नहीं, पूरी की पूरी नेशन की पूरी इकोनॉमी की, इन एग्रीगेट, इन टोटल। इकोनॉमिक्स की ब्रांच जिसमें हम पूरी इकोनॉमी, पूरे नेशन की डिसीजन मेकिंग पढ़ रहे होते हैं, ऐसी ब्रांच को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चे नेशनल इनकम। हमें इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में जानना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से बात समझाता हूं। इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, डिक्लाइन कर रही है, इकोनॉमी की हेल्थ कैसी है, हमारी हेल्थ के बारे में एक डॉक्टर जानना चाहता है तो डॉक्टर कुछ इनिशियल टेस्ट परफॉर्म करता है। आप जाएं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब के कहें डॉक्टर साहब तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब क्या करेंगे, आपकी पल्स रेट, टेम्परेचर, थर्मोमीटर से टेम्परेचर चेक करेंगे, स्फिग्मोमैनोमीटर से बचे बीपी की, ब्लड प्रेशर की रीडिंग नोट करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से हमें लग रहा है कि इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो इकोनॉमी की हेल्थ, इसका इनकम लेवल क्या है। अब इनकम से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को हमें वन बाय वन सीखना। तो हम नेशनल इनकम की टर्मिनोलॉजीज को आज से इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है जी बच्चे। तो बच्चे सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे बच्चे जीडीपी भी कहते हैं। जी बच्चे इंशाल्लाह, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। The market value of all final goods and services। The market value of all final goods and services। इसको समझने के लिए बच्चे हम साथ
अच्छा, अब ये मार्केट वैल्यू है तमाम फिनिश गुड्स और सर्विसेज की। अब जिसको प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस किधर किया है? विद इन द बाउंड्रीज। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल क्या है? एक कंट्री की बाउंड्रीज, हुदूद है एक कंट्री। एक कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो गुड्स और सर्विसेज, वो जीडीपी में शुमार की जाएंगी। अब साथ ही साथ एक और बात भी है, अभी हमारी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई, उसका भी एक पॉइंट रहता है। यहां तक बात क्लियर हुई बच्चे? पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए, उन तमाम गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू, फाइनल वैल्यू, और ये गुड्स एंड सर्विसेज कितने पीरियड की लेनी है आपने? प्रोडक्शन तो होती जा रही है, तब से पाकिस्तान बना 1947 टिल नाउ। तो आप जीडीपी में क्या करेंगे? ये एक स्पेसिफिक पीरियड, एक साल भर की। तो पूरी डेफिनेशन क्या हुई? द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। क्या हुआ बच्चे? इन अ ईयर। ये फिस्कल ईयर भी वर्ड बोल दिया जाता है। ये बच्चे बात क्लियर हुई? तो इस डेफिनेशन को बच्चे मैं अब आपके साथ मुकम्मल लिखने वाला हूं। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज which is produced within the boundaries of a country in a year। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है, से जीडीपी बोल। ठीक है जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डेफिनेशन में? जी। अच्छा बच्चे, इंडस्ट्रीज हमारी तीन तरह की, इसमें प्रोडक्शन हो रही है। सबसे पहली है प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जमीन से मादनियात का निकालना, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्ट करना। माइनिंग इंडस्ट्री, ठीक है, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। उसके बाद बचे सेकेंडरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिज बनाना, ये कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी इंडस्ट्री गुड्स में डील करती है। और थर्ड वन हम बोलते हैं बच्चे टर्शरी इंडस्ट्री। ये सर्विस इंडस्ट्री होती है।
सर्विसेज प्रोवाइड कर। जी बच्चे, यहां तक बात समझा पाए हूं? पहली जीडीपी की डेफिनेशन क्लियर है? जी बच्चे, पढ़िएगा बच्चे, जल्दी से रीडिंग कीजिएगा और मुझे बताइएगा कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको, ये बात क्लियर है? सबसे पहले ये डेफिनेशन जीडीपी की, यहां तक पढ़ना है बस अब आपने। बच्चे अभी फिल वक्त ये फॉर्मूले को आप देख लें, मैं अभी आपको समझाता हूँ। फॉर्मूला अभी फॉर द टाइमिंग इग्नोर कीजिएगा, ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है, उसमें मैं आपको इसको डिटेल समझा दूं। जी बच्चे, अच्छा बच्चे, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल से आपको बात समझाने वाला हूं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पाकिस्तान। बच्चे सर्विसेज सेक्टर, टीचिंग, इसके अलावा कंसल्टेंसी, ठीक है, ये जितनी भी है, या माशाल्लाह से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, इंजीनियर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, डॉक्टर डायग्नोज करता है पेशेंट्स की डिजीजेस को, ये भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी टर्शरी में आती है, टर्शरी में फॉल। अच्छा बच्चे, पाकिस्तान की मैं एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेट्स सपोज हम कहते हैं पाकिस्तान सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, और वो एक सिंपल एग्जांपल गाड़ियां बना, कार प्रोडक्शन। कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की और उसकी प्राइस पर यूनिट कितनी है? टोटल क्वांटिटी पाकिस्तान ने प्रोड्यूस की 10 कार्स, और एक कार की वैल्यू है 1 मिलियन। अब क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करें, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। साल भर में मैंने कहा पाकिस्तान ने सिर्फ कार्स की प्रोडक्शन की 10 गाड़ियां प्रोड्यूस की, एक कार की कीमत 1 मिलियन है, ओवरऑल जीडीपी बच्चे कितनी फिगर? 10 मिलियन। ये बच्चे बात क्लियर हो गई, ये जीडीपी की फिगर, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कहते हैं लेट्स सपोज दिस डाटा रिलेटेड टू 2020, 2021, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई 10 यूनिट्स ही, बट प्राइस is 1.5 million. So in that situation, GDP would be 15 million. बच्चे बात क्लियर हो गई है? 2021 में जीडीपी की फिगर 15 मिलियन है, जबकि 2020 में जीडीपी की वैल्यू 10 मिलियन थी। अब मैं
अब आपके सामने अगर आपको कहा जा रहा हो कि पिछले 2020 के अंदर जीडीपी हमारा जस्ट 10 मिलियन था, बट नाउ इन 2021 जीडीपी इंक्रीज कर गया 10 मिलियन से 15 मिलियन, जीडीपी बढ़ गया है। ठीक हो गया ना बच्चे, जीडीपी बढ़ गया। अब दोनों केसेस में 2020 में और 2021 में मैंने क्वांटिटी भी, गौर से मेरी बातें सुननी है, क्वांटिटी भी करंट ईयर यूज की है और प्राइस भी मैंने बच्चे करंट ईयर की प्राइस ली है। करंट ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर प्राइस। अगेन 2021 में करंट ईयर क्वांटिटी एंड करंट ईयर प्राइस। इसकी बेस पे मैंने जीडीपी कैलकुलेट किया। ऐसा जीडीपी जो करंट ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर की बेस पे कैलकुलेट किया जाए, ऐसे जीडीपी को कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। क्या वर्ड बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। याद रहेगी ये बात, नॉमिनल जीडीपी। बट इन दैट सिचुएशन हमें लग रहा है कि जीडीपी की वैल्यू बढ़ी है, आउटपुट लेवल बढ़ गया है, प्रोडक्शन लेवल बढ़ गया है। यूजर तो समझ रहा है कि इकोनॉमी तो बहुत बूम पे चल रही है, 10 मिलियन लास्ट टाइम जीडीपी, करंट ईयर 15 मिलियन जीडीपी, 5 मिलियन से जीडीपी की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब प्रोडक्शन लेवल बढ़ा होगा। प्रोडक्शन लेवल तो नहीं बढ़ा, ये तो इन्फ्लेशन हो गई है, प्राइस लेवल बढ़ गया है, इसकी वजह से आउटपुट लेवल हमें लग रहा है कि बढ़ गया। हमें उसके लिए एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिसे हम कहते हैं रियल जीडी। क्या कैलकुलेट करते हैं हम? रियल जीडी। अब रियल जीडीपी की मैं एग्जांपल अब आपको समझाने लगा। रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? करंट ईयर क्वांटिटी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, या बच्चे बेस ईयर, जिस ईयर को हम बेस बना लेंगे, प्राइस। रियल जीडीपी जैसे अब अबव एग्जांपल में करंट ईयर क्वांटिटी 2021 की कैलकुलेशन करते हैं। करंट ईयर क्वांटिटी 10 कार्स, बेस ईयर या प्रीवियस ईयर, हम 2020 को बेस बना लेते हैं, प्रीवियस ईयर भी यही है 1 मिलियन प्राइस। जीडीपी की वैल्यू 10 मिलियन। जी बचे 10 मिलियन जीडीपी की वैल्यू। अब हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस बेस ईयर से। देखिएगा बेस ईयर में भी 10 मिलियन, करंट ईयर में भी, तो ये कंपेरेबल है ना? समझ आ गई बच्चे? तो रियल जीडीपी क्या हो, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? करंट ईयर क्वांटिटी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर और बेस ईयर प्राइसेस, रियल जीडीपी।
जी बच्चे, अब जरा आपने नॉमिनल और रियल जीडीपी की डेफिनेशन पढ़नी है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जीडीपी डिफ्लेटर। GDP deflator is the ratio of nominal GDP to real GDP. Nominal GDP to real GDP. In our previous example, nominal GDP 15 million, real GDP 10 million. Clear बच्चे? So GDP deflator 1.5 million. 1.5 ratio 1.5. GDP डिफ्लेटर 1 से इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट कितने टाइम्स आ रहा है? 0.5। तो बच्चे ये जीडीपी डिफ्लेटर, ये भी पढ़ लीजिएगा बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे पर कैपिटा जीडीपी जीडीपी ओवर पॉपुलेशन साइज। क्लियर है जी बच्चे? जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज पर कैपिटा जीडीपी। जी बच्चे, 2020 और 2021 में जो जीडीपी फाइंड आउट किया था वो नॉमिनल जीडीपी था। करंट ईयर क्वांटिटी बेस्ड ऑन करंट ईयर प्राइसेस। ठीक है जी बच्चे, से पर कैपिटा आउटपुट भी कहते हैं, जीडीपी पर कैपिटा भी कहते हैं। अब हम अगली टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करें। जी, जीडीपी से रिलेटेड अभी हमने ये सारी की सारी डिस्कशन की, इसको
सेकंड टर्मिनोलॉजी में लिखता हूं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको बच्चे जीएनपी भी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये बच्चे पाकिस्तान की बाउंड्रीज, ठीक है। अब इस बात को गौर से सुनना आप लोगों ने, आपको बात क्लियर हो जाएगी। बच्चे हमने कहा कि जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ते हुए हमने कहा था ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इनकी मार्केट वैल्यू, याद है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज में प्रोड्यूस हुई। अब मुझे एक बात बताइएगा, क्या पाकिस्तान की बाउंड्रीज में जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है वो सभी लोग सिर्फ पाकिस्तानी प्रोड्यूस कर रहे हैं? कुछ फॉरेनर्स भी तो होंगे जो पाकिस्तानी नहीं है, फॉरेनर्स हैं। वो क्या करते हैं, पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद जो उन्होंने इनकम अर्न की वो अपने कंट्री में भेज देते हैं बच्चे। ऐसा ही है ना जी बच्चे? ये है इनकम पेड टू फॉरेन कंट्री। आपने उसे डिडक्ट करना है। नहीं बच्चे, आपने कंफ्यूज कर दिया कॉन्सेप्ट। देखिए जीडीपी का वो पार्ट है, हम जीडीपी से नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी में हमने कहा था इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट whether the good or services are produced by the national or not, इस बात से कतई नजर हमने कहा था विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर या किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर प्रोडक्शन हो रही हो, वो तमाम गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। ठीक है ना बच्चे? अब यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो हम वहां पे ये बात समझ रहे हैं कि वो लोग जो पाकिस्तानी नहीं है बट पाकिस्तान की बाउंड्रीज में रह के प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्होंने जितना भी पैसा अर्न किया, अर्न करने के बाद वो अपने कंट्री में उसे सेंड बैक कर देते हैं, भेज देते हैं, अपने कंट्री में भेज देते हैं। तो वो इनकम पेड टू फॉरेन कंट्री। अब वो पाकिस्तान के जीडीपी का पार्ट तो है लेकिन जीएनपी का पार्ट नहीं बनेगी, ग्रॉस नेशनल, नेशनल तो वो तो पाकिस्तान के नेशनल है ही नहीं है। तो उन्होंने वो पैसा अपने कंट्री में भेज दिया, इनकम पेड टू फॉरेन कंट्री, वो हमने डिडक्ट कर दिया। अच्छा, अब क्या सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान में ही मौजूद हैं? ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं जो अदर कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
ठीक है ना बच्चे, वो अदर कंट्रीज में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तानी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अदर कंट्रीज में, वो यहां से अर्न करेंगे, कमाएंगे, और कमाने के बाद सिर्फ 1 मिनट, ये error आ रहा है। अर्न किया, अर्न करने के बाद उसे पाकिस्तान में उन पैसों को भिजवा दिया फॉरेन रिजर्व्स को। ठीक हो गए ना बच्चे? तो ये पेमेंट received from foreign country, उसे बच्चे आपने ऐड करना है जीएनपी की कैलकुलेशन के लिए। तो जीएनपी की कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला बन गया? पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं बच्चे। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी, बच्चे ऐड करना है फॉरेन पेमेंट received from abroad payment made to abroad। अच्छा, समटाइम न्यूमेरिकल्स इस में एग्जामिनर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और वो एग्जामिनर हमें इंफॉर्मेशन कैसे देता है? हमें एग्जामिनर कह देता है नेट फॉरेन इनकम रिसीव। अगर एग्जामिनर कहे तो आपने ऐड करना है नेट फॉरेन इनकम रिसीव्ड, ऐड करना है। इसी तरह से बचे जीएनपी में जीडीपी माइनस नेट फॉरेन इनकम पेड। मींस इनकम रिसीव्ड ज्यादा हो और इनकम पेड, फॉरेन इनकम पेड कम हो, तो नेट इफेक्ट आ जाएगा नेट फॉरेन इनकम रिसीव्ड, वो ऐड होगी। अच्छा, और अगर इनकम रिसीव्ड लेस हो और इनकम पेड ग्रेटर हो, तो नेट फॉरेन इनकम पेड, उसे हम जीडीपी में से डिडक्ट करते हैं। क्लियर है बच्चे? अगर दोनों इंफॉर्मेशन सेपरेट सेपरेट हो तो हम अब फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा एग्जामिनर अगर हमें न्यूमेरिकल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे नेट फॉरेन इनकम रिसीव, तो ऐड करना है, नेट फॉरेन इनकम पेड तो डिडक्ट करना है। अच्छा, समटाइम एग्जामिनर ये भी कह देते हैं फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉरेन इनकम टू अब्रॉड। अगर फॉरेन इनकम फ्रॉम ऐड करेंगे, फॉरेन इनकम टू अब्रॉड, फॉरेन कंट्री में सेंड की जा रही है तो डिडक्ट करें, लेस कर। ठीक है जी बच्चे? अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसको डिफाइन करते हैं जरा। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशन, याद रखनी है, which is produced by the nation of a country in a year is called
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी बच्चे, जीएनपी की डेफिनेशन क्लियर हो गई? जी बच्चे पढ़ लीजिएगा अब जरा जीएनपी की डेफिनेशन। जज़ाकल्लाह बच्चे। जी बच्चे नेक्स्ट। जी बच्चे रिसीव हो रही है ना? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला, नेट नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा बच्चे, जितने भी कैपिटल एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, जितने भी कैपिटल एसेट्स को गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाए, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में उनकी वैल्यू वियर एंड टीयर की वजह से, इस्तेमाल की वजह से उनकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, कम होती है, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन की डिडक्शन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को अगर हम डिडक्ट कर लेते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, वो फिगर नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगी। ठीक है जी बच्चे, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रिड्यूस बाय द डेप्रिसिएशन अलाउंस। अब डेप्रिसिएशन के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही हैं? डेप्रिसिएशन के लिए वर्ड डेप्रिसिएशन बोला जाता है, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस का वर्ड भी यूज होता है, कैपिटल अलाउंसेस, कैपिटल कंजम्पशन। ठीक है जी बच्चे, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अलाउंस, कैपिटल अलाउंसेस, कैपिटल कंजम्पशन। बच्चे पढ़िएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट।
जी बच्चे, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट नेशनल प्रोडक्ट में से इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट करने से, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे टैक्सेस जिसका इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑन द सेम पर्सन हो, वो डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। और जिसका इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट सेम पर्सन पे ना हो, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। जैसे सेल्स टैक्स, मैन्युफैक्चरर पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट एंड यूजर पे। ठीक है ना बच्चे। इसी तरह से फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेशनल इनकम। जी बच्चे, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पढ़िएगा, नेशनल इनकम। अच्छा बच्चे, जरा एक कॉन्सेप्ट सुनना। एक कंपनी रेवेन्यू अर्न किया 100,000, लेस कर दिए उसके एक्सपेंसेस 50,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50,000। अब टैक्स, कंपनी पे टैक्स इंपोज कर दिया, ऐसे टैक्स को कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। लेट्स सपोज एट द रेट ऑफ 30% टैक्स इंपोज कर दिया कंपनी पे, 15,000 का टैक्स है। ये टैक्स क्या है? ये टैक्स क्या कहलाएगा? कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये प्रॉफिट की फिगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाती है। इस टैक्स को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद का प्रॉफिट। इस प्रॉफिट के दो टुकड़े कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, इस प्रॉफिट को टू शेयर होल्डर्स। और बाकी प्रॉफिट कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है, अपने पास सेव कर लेती है फ्यूचर एक्सपेंशंस के लिए। जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को, ऑनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ऐसे प्रॉफिट को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। या इसको सिंपली हम वर्ड बोलते हैं इसके लिए डिविडेंड। क्या सिंपली वर्ड यूज किया जा रहा है इसके लिए? डिविडेंड। और जो प्रॉफिट का पार्ट
कंपनी अमंग शेयर होल्डर्स ऑनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, अपने पास रिटेन कर लेती है, उसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वर्ड भी बोला जाता है इसके लिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जी बच्चे, बात क्लियर हो गई यहां तक? जी। अब बच्चे हमें नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करनी है पर्सनल इनकम। नेशनल इनकम, इसमें से बच्चे लेस करते हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस। लेस कर दिया जाता है बच्चे रिटेन्ड अर्निंग्स। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। और बच्चे ऐड किया जाता है ट्रांसफर पेमेंट्स। कॉर्पोरेट टैक्सेस को डिडक्ट कर दिया, रिटेन अर्निंग्स को भी बच्चे डिडक्ट कर दिया, ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड कर दिया। अच्छा, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है बच्चे? मॉनिटरी बेनिफिट जो विदाउट एफर्ट एम्प्लॉइज को या किसी भी पर्सन को प्रोवाइड किया जाए, ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाते हैं। जैसे हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं पेंशन। एम्प्लॉय रिटायर हो गया, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजेशन पेंशन दे रही है। अब उसने कोई सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं की कंपनी को, जिसके बदले में उसे कोई मॉनिटरी बेनिफिट मिल रहा है। ये विदाउट एफर्ट उसे बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाती है। ठीक है जी बच्चे। तो बच्चे ये पर्सनली। जी बच्चे, पर्सनल इनकम, अच्छा बच्चे, लास्ट वन टर्मिनोलॉजी है डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस लेस करते हैं। डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस वो टैक्सेस, जी बच्चे लास्ट टू लाइंस में ये लिखा हुआ है, ये देखें, वही बातें जो मैंने आपको समझाई हैं। कॉर्पोरेट टैक्सेस और अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, इसे रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं, इसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। वो तो पर्संस को रिसीव नहीं हुए ना, तो वो डिडक्ट कर दें। और वो पैसे जिसके लिए उसने मेहनत ही नहीं की और उसे मिल भी गए, वो पैसे जो उसको मिल गए वो ऐड कर दें। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे, लास्ट वन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम में बच्चे डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस, जो पर्संस पे, जैसे आप माशाल्लाह से क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद सर्विसेज प्रोवाइड करोगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, और जब आपको आपकी सैलरी रिसीव होगी और उसमें से टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, वो टैक्स आपको पे करना होगा एफबीआर को, वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस।
पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट पर्सनल टैक्सेस माइनस करने से डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कैलकुलेट होती है। इसका बच्चे एक और फॉर्मूला भी है, वो भी नोट करें आप लाजमी, वो भी आपको पता होना चाहिए। कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। हमारा चैप्टर 7 पूरे का पूरा इस फॉर्मूले पे बेस करेगा। उसका नाम ही यही है, कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गए जी बच्चे? चले जी बच्चे, यहाँ तक बच्चे काफी है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा यहाँ तक। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर काइंडली नोट सेंड कर दीजिएगा। जी मैं कर